हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। इसराइल और हमास की जंग के हिस्ट्री के बारे में तो आप सबको खबर है, लेकिन आज हम जानेंगे 2023 में हुए अलग अलग इंसिडेंट्स जो किसी ने नहीं बताए। बात करेंगे 7 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक हुई घटनाएं। आइए जानते हैं। 7 अक्टूबर 2023 सुबह करीब 6:30 बजे हमास ग्रुप ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का ऐलान किया और उसी के साथ उन्होंने 5000 रॉकेट्स इसराइल में छोड़ दिया गाजा पट्टी से सिर्फ 20 मिनट में, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ गाजा बॉर्डर पे पैलेस्टीनियन और इसराइल डिफेंस फोर्स के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उसी शाम को हमास ग्रुप ने करीब 150 रॉकेट्स फिर से इसराइल पर छोड़े और साथ में ट्रक्स, बोट्स, बुलडोजर, स्पीड बोट्स और पैराग्लाइडर्स इस्तेमाल करके 2500 हमास मिलिटेंट्स इसराइल में घुस गए। इसी के दिन 12 से अधिक इसराइली लोगों को और सोल्जर्स को सिरौत नाम के शहर में ओपन फायर से मार दिया गया। कुछ इसराइलीज को बंदी बना लिया और कुछ के घर जला दिए गए। कुल इसमें 323 लोगों की मौत बताई गई है अलग अलग जगहों पे, और ये इसराइल के हिस्ट्री में ब्लडीएस्ट डे और वर्स्ट सिंगल डे मैसेकर सिंस हॉलोकॉस्ट भी बताया जा रहा है। दिन में हमास ने आउटडोर म्यूजिक फेस्टिवल में जाकर 260 से अधिक लोगों पर बंदूक से गोली चलाकर मार दिया और बताया जा रहा है कि 200 लोगों को बंदी बना लिया, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बड़े, म्यूजिक में आए हुए लोग, पीस एक्टिविस्ट्स और सोल्जर्स भी शामिल हैं। उसी दिन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन लॉन्च किया। इसराइल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने गाजा पट्टी का इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया। अगले दिन 7 अक्टूबर को इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पे हमला बोला और फाइटर जेट्स से 17 मिलिट्री बेस और 4 कमांड सेंटर पर हमला किया। आईडीएफ ने गाजा सिटी के 11 मंजिले पैलेस्टीन टावर पे बमबारी की, जो माना जा रहा है कि हमास की इंटेलिजेंस यूनिट थी। इसराइल ने 2 हॉस्पिटल में भी हमला किया और 2 लोगों की मौत हुई। 8 अक्टूबर की सुबह तक इसराइल ने 426 हमास टारगेट्स पर हमला किया गाजा पट्टी पे, जिसमें एक फैमिली के 19 लोग मारे गए। हमास ने अभी तक रॉकेट्स छोड़ना जारी रखा और 100 रॉकेट्स सिरौत शहर में छोड़ा। सिरौत में इसराइल फोर्स ने 10 हमास मिलिटेंट्स को मार गिराया और 50 कैद लोगों को रिहा किया। गाजा के पास रहने वालों को जगह खाली करने का ऑर्डर दिया गया और वेस्ट बैंक में लॉकडाउन लगा दिया। 9 अक्टूबर को इसराइल ने गाजा पे 500 जगह पे बमबारी की रात में, जहां 12 से ज़्यादा लोग मारे गए, और हमास ने तेल अवीव और जेरूसलम के पास रॉकेट्स छोड़ दिए। 10 अक्टूबर को इसराइली एयरक्राफ्ट ने गाजा पट्टी के पास हश टावर पे बम डाला, जिसमें 3 जर्नलिस्ट मारे गए और कई लोग जख्मी हुए। मोहम्मद दाइफ, जो एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट है, उसके घर पे बम गिरा, जिससे उसके पिता, भाई और 2 रिश्तेदार की मौत हो गई। 11 अक्टूबर को इसराइल ने गाजा के यूनिवर्सिटी पे हमला किया, जहां पे बताया गया कि वेपन्स फैक्ट्री और ट्रेनिंग ग्राउंड था। दोनों तरफ से रॉकेट्स चलाना जारी रहा, जिसमें बिल्डिंग्स तबाह हो गए और कई लोग की मौत भी हो गई। गाजा में एक ही पावर प्लांट था जिसका फ्यूल भी खत्म हो गया और गैस और फ्यूल के सप्लाईज भी बंद हो गए। इसराइल ने बेहद खतरनाक व्हाइट फॉस्फोरस के रॉकेट से गाजा सिटी के पोर्ट पर हमला किया। 12 अक्टूबर को पॉपुलर फ्रंट ऑफ पैलेस्टीन के कई छोटे बड़े कमांडर्स मारे गए। इसराइल के मिनिस्ट्री ने कहा, गाजा ब्लॉकेड तब तक नहीं खुलेगा जब तक हमास सभी कैद लोगों को वापस उनके घर सही सलामत नहीं पहुंचा देता। 13 अक्टूबर को इसराइल ने कुछ ऐसा किया जिसका किसी को खबर नहीं था। इसराइल फोर्सेस ने वार्निंग देते हुए नॉर्थ गाजा के लोगों को कहा 24 घंटे में साउथ गाजा चले जाए। नॉर्थ गाजा में कुल 11 लाख लोग रहते हैं और इनका साउथ गाजा जाना नामुमकिन है, यूनाइटेड नेशंस ने कहा। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो एक एनजीओ है, उन्होंने कहा कि ये मेडिकल केयर और इंसानियत पर हमला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ और आईआरसी ने इस ऑर्डर को वापस लेने को कहा इसराइली गवर्नमेंट को। आईडीएफ ने 6 घंटे का समय दिया सुबह 10 बजे से 4 बजे तक गाजा स्ट्रिप से साउथ गाजा जाने के लिए। करीब 5:30 बजे इसी दौरान एक बम फटा, जिसमें 70 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे और औरतें शामिल थे। लेकिन इस बात की पक्की खबर अब तक नहीं आई कि ये बम इसराइल ने गिराया या कार के फटने से हुआ। 14 अक्टूबर को आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने हमास के एरियल ऑपरेशंस के हेड मुराद अबू मुराद को मार गिराया है। 15 अक्टूबर को इसराइली एम्बेसडर ने कहा
कि इसराइल अब साउथ गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन जोन बना रही है, जहां पे यूनाइटेड नेशंस हज़ारों गाज़ा के लोगों को मदद करेगा। 16 अक्टूबर को 7 पैरामेडिक्स मारे गए इसराइली अटैक से गाज़ा सिटी के डिफेंस हेडक्वार्टर्स में। हमास के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि वो इंटरनेशनल बंदियों को रिहा करने के लिए तैयार है अगर सिचुएशन साथ दे तो। 17 अक्टूबर को इसराइल ने साउथ गाज़ा पे हमला किया और गाज़ा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा रात में इतने बम्स गिरे कि 70 से ज़्यादा लोग मारे गए जो नॉर्थ गाज़ा से आए थे। गाज़ा सिटी के बीच में अल अहली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल पर एक बम गिरा, जिससे बताया जा रहा है कि 500 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इसराइल ने इस अटैक को मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा ये फेल्ड रॉकेट लॉन्च है हमास की तरफ से, जो इसराइल के हाइफा शहर में जा रहा था। हमास ने भी इस बॉम्ब अटैक को मानने से इनकार कर दिया। 18 अक्टूबर को यूनाइटेड स्टेट्स ने $100 मिलियन की मदद का ऐलान किया गाज़ा और वेस्ट बैंक में। 19 अक्टूबर को इसराइल ने ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ सेंट पोरफायरियस, जो गाज़ा की सबसे पुरानी चर्च है, उसमें हमला किया, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। 20 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी अंटोनियो गुटेरेस ने रफा बॉर्डर क्रॉसिंग विजिट किया और दुखद दृश्य देखते हुए इसराइल को कहा कि एक रास्ता खोल दे एड ट्रक्स को जाने के लिए। 21 अक्टूबर को 20 एड ट्रक्स गाज़ा में दाखिल हुए इजिप्ट राफा क्रॉसिंग से होते हुए, जिसमें मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स और कुछ खाने पीने का सामान भी गया। अल जजीरा के रिपोर्टर ने बताया कि वहां इजरायली अटैक्स की वजह से मेन रोड्स पे खड्डे हो गए हैं, जिसके कारण ट्रक्स का जाना स्लो हो गया है। इजिप्ट इस रोड को दोबारा ठीक करने का प्रयास कर रहा है और कॉन्वॉय के जाने के बाद जल्द से जल्द क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया। 22 अक्टूबर तक 4,651 गाज़ा के लोग मारे गए, जिसमें 1,873 बच्चे थे और 14,200 लोग घायल हो गए। वेस्ट बैंक में वायलेंस की वजह से 61 पैलेस्टीनियंस मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। खबर ये भी है कि इसराइली अटैक्स की वजह से 6 पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनकी भी मौत हो गई और ये आंकड़े बढ़कर 21 हो गए 19 अक्टूबर तक। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक 10 अक्टूबर तक करीब 1000 पैलेस्टीनियन मिलिट्री की लाशें मिली इसराइल के अंदर। ये दिल दहलाने वाली खबर सुन के आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसी और खबर जानना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद।